हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सना खान और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं NTA UGC नेट का पेपर 2 एजुकेशन। द यूनिट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाते हैं। इट इज़ एजुकेशनल स्टडीज। अर्लियर इट वॉज नोन एज फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, बट इन द करेंट सिलेबस दे हैव चेंज्ड इट टू एजुकेशनल स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट. So what is the meaning of philosophy? Philosophy is the study of ideas and beliefs about the meaning of life. So what I mean to say is, if in simple words we talk about, it is the study of basic, general and fundamental questions like existence, reasoning, minds, values and nature, ethics and so on. तो हिंदी में अगर बताएं तो फिलॉसफी को कहते हैं दर्शन, which means to see, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं, जिसका मतलब है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। देखना मतलब किसी भी चीज को सिंपल जनरल वे में नहीं देखना, बल्कि उस चीज को इन डेप्थ में जाके देखना, पूरे तर्क के साथ, लॉजिक्स के साथ उसको एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखने को कहते हैं दर्शन शास्त्र। So the coining of the term has been attributed to the great thinker Pythagoras, and this term philosophy ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, philos and sophia. Philos means love and sophia means wisdom. So it means love for wisdom, that is ज्ञान के प्रति प्रेम होना। तो any person who seeks wisdom and enlightenment is known as a philosopher or thinker. So basically Thales is who has given the principle of cosmos is traditionally regarded as the first philosopher, and Aristotle was the one who has called him the first philosopher. Okay, so philosophy की नीड क्या है? Why are we studying philosophy? क्या ज़रूरत है? क्यों हम philosophy को पढ़ते हैं? इसका origin कहाँ से हुआ? So now let's discuss that. हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। So basically there are 5 aspects for the origin of philosophy. Number 1 is curiosity. मनुष्य बहुत ही ज्यादा क्यूरियस नेचर का है, उसको हर चीज के पीछे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि ये यूनिवर्स क्यों बना, मरने के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, पुनर्जन्म क्या है, जीव क्या है, रीबर्थ साइकिल, ये सारी चीजें जो हैं, ये एक क्यूरियोसिटी जो मनुष्य के अंदर है, इस चीज ने भी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ओरिजिन किया। नंबर 2 इज डाउटफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो नॉर्मल इंसान, एक जनरल जो बोलेगा वो ये बोलेगा कि ठीक है भाई, उस इंसान की डेथ हो गई, पर एक फिलोसोफर उसको दूसरे नजरिए से देखेगा, उसको उसकी डेप्थ में जाके कि अब मरने के बाद उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया, अब वो जाके परमात्मा से कैसे मिलेगी, उसका रीबर्थ कैसे होगा, उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक माइंड में होते हैं, वो फिलॉसफी को उत्पत्ति देते हैं। सेकंड, डाउटफुल। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोलें कि हमने भगवान को देखा, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, आप नहीं मानेंगे। आप कहेंगे मैम प्रूफ कीजिए, उस चीज को प्रूव करिए। तो जब तक किसी भी चीज के हम ट्रुथ तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच जाते इन डेप्थ, तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज को मानते नहीं है। तो ये भी एक डाउटफुल नेचर भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। नंबर 3,
incompleteness. Like for example, हमें अपनी जीवन का कोई एक लक्ष्य नहीं पता है, हमें नहीं पता कि मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे आने का मकसद क्या है। ये सारी जो इनकम्प्लीट थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, इस चीज ने भी फिलॉसफी को ओरिजिन किया। नंबर 4 इज इंटेलेक्चुअल। हमारी बुद्धि, हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो लॉजिक देना, तर्क देना, किसी भी चीज को रैशनल तरीके से सोचना, इस चीज में भी दर्शन शास्त्र की ओरिजिन की। नंबर 5 इज आवर साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक टेम्पर। सो बेसिकली ये 5 एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से फिलॉसफी का ओरिजिन हुआ, और हमें इस चीज की नीड हुई कि ऐसा भी कोई शास्त्र होना चाहिए जिसके थ्रू हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। नाउ कमिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। नंबर 1 इज इंडियन फिलॉसफी, and second is Western philosophy. I am discussing in very detail, एकदम बेस से हम इस चीज को समझा रहे हैं, एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। ओके, इसको बोलते हैं भारतीय दर्शन, ये पाश्चात्य दर्शन। So further, Indian philosophy is divided into orthodox and heterodox, जिसको बोलते हैं आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी वो स्कूल ऑफ फिलोसफी थी जो पूरी तरीके से वेदास पे बिलीव करती है, और हेटेरोडॉक्स वो है जो वेदास को नहीं मानती है। ओके, सो इसको हिंदू स्कूल्स भी बोलते हैं और इसको नॉन हिंदू स्कूल्स। So basically, when I say that orthodox schools believe in the authority of Vedas, I mean to say that कि उनका जो बिलीफ था वो बेसिकली 3 चीजों पर है। पहला कि दे बिलीव इन रीबर्थ, पुनर्जन्म। दूसरा, दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड द थर्ड वन इज दे बिलीव इन द कर्मा थ्योरी। सो बेसिकली वेदास पे बिलीव करने का मतलब ये है कि वो रिबर्थ पे बिलीव है, उनका बिलीव कर्मा थ्योरी पे है, और उनका बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे है, जो कि हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में नहीं है। सो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से स्कूल्स ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स के अंडर आते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं।
ऑलराइट, सो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है उसके फादर कपिला जी को माना जाता है, और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है उनके फादर सोक्रेट्स को बेसिकली माना जाता है। तो पूर्व मीमांसा जो है इनके फादर हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा जो वेदांता इनके फादर हैं शंकराचार्य जी। पूर्व मीमांसा जो है वो बेसिकली रिचुअलिस्टिक फिलोसफी है, और उत्तर मीमांसा जो है वो स्पिरिचुअलिस्टिक फिलोसफी है। सांख्य के फादर हैं कपिला जी, योगा के फादर हैं पतंजलि जी, न्याय के फादर हैं गौतम जी, और वैशेषिका के फादर हैं कर्ण जी। सो जो पूर्व मीमांसा है बेसिकली वो वेदास की बात करती है। वेदांता फिलोसफी जो है वो बेसिकली वेदास की बात तो करती है, साथ में रीबर्थ, गॉड, सोल, आत्मा, इन सब चीज़ों की बात करती है। सांख्य फिलोसफी जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है, जो नंबर्स के साथ डील करती है। योगा फिलोसफी सांख्य की ही प्रैक्टिकल फॉर्म है, और ये मेडिटेशन के साथ डील करती है। न्याय फिलोसफी जो है वो लॉजिक के साथ डील करती है, और वैशेषिका फिलोसफी जो है वो साइंस और एटम्स के साथ डील करती है। सो नाउ कमिंग टू हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। बुद्धिज्म जो कि महात्मा बुद्ध जी ने दिया, जैनिज्म जो कि लॉर्ड महावीरा जी ने दिया है, और चार्वाका जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है हेटेरोडॉक्स स्कूल की। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली वेदांता, सांख्य, योगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म है। नाउ कमिंग टू वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। In Western schools of philosophy, there are basically 6 schools. Number 1 is idealism, आदर्शवाद हिंदी में बोलते हैं, विचारवाद भी बोलते हैं इसको। इसके फादर हैं प्लेटो, और इस पे सोक्रेट्स ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। ये बात करता है बेसिकली आइडियाज़ की, माइंड की, थॉट्स की, और जितने भी वेस्टर्न स्कूल्स हैं उसमें से सिर्फ दिस इज द ओनली स्कूल जो गॉड पे जिसका बिलीफ है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बिलीव करता है। नंबर 2 इज रियलिज्म, हिंदी में जिसको बोलते हैं यथार्थवाद, और रियलिज्म के फादर हैं एरिस्टोटल, और रियलिज्म बात करता है साइंस की और रियलिटी की और फिजिकल वर्ल्ड की। नंबर 3 इज नेचुरलिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रकृतिवाद, और इसके फादर हैं एमिली जोला, और नेचुरलिज्म बात करता है पूरी तरीके से नेचर की, और नेचर को ही गॉड मानता है। नंबर 4 इज प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, ये बात करता है सेंसेस की और एक्सपीरियंस की। कोई भी काम जो करके हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं, प्रैग्मेटिज्म उसकी बात करता है, और इसके फादर हैं चार्ल्स पियर्स। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो बात करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की। और इसके फादर हैं सोरेन किरकेगार्ड। और 6 इज कहते हैं अस्तित्ववाद, लास्ट इज मार्क्सिज्म, इसको कहते हैं मार्क्सवाद।
जो बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की, और इस पे सबसे ज्यादा काम किया है कार्ल मार्क्स ने। तो ये 6 वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जो कि हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो डिफरेंस की बात होती है वो आइडियलिज्म से इन बाकी में होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म तो एकदम अलग बात करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरी तरीके से ह्यूमन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की इंडिविजुअलिटी की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, और मार्क्सिज्म जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो इन तीनों से इसमें होता है। तो आइडियलिज्म जो है वो बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ आइडियाज की बात करता है, थॉट्स की बात करता है, माइंड की बात करता है, और रियलिज्म साइंस की बात करता है, नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस की बात करता है। तो व्हाट वी हैव टू लर्न हियर इज कि आपको की पॉइंट्स अगर पूरी तरीके से पता चल जाए हर स्कूल्स के, तो उस चीज में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। ओके, नाउ we will discuss one of the very most important aspect of philosophy, जिसकी बेसिस पे हम पूरी फिलोसफी को पढ़ते हैं। These are also called as approaches of philosophy. 3 basic approaches. These are the branches of philosophy. मतलब कि हम इन कुछ दृष्टिकोण से किसी भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को पढ़ते हैं। नंबर 1 is metaphysics. Number 2 is epistemology. And 3rd is axiology. इसको हम कहते हैं तत्व मीमांसा। मीमांसा मतलब निवेचन, मतलब किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, एंड एक्सियोलॉजी इज मूल्य मीमांसा। So basically metaphysics is the branch of philosophy which deals with the reality. मतलब कि उस चीज का मूल तत्व क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर, तो ये मार्कर जो है इसका मेन एलिमेंट क्या है, इसका मूल तत्व क्या है, ये किस चीज से बना है, कि ये प्लास्टिक से बना है। तो इसका जो एलिमेंट है, इसका जो तत्व है वो प्लास्टिक है। इसी के अंदर आता है ऑन्टोलॉजी, which also means the same, the study of the universe, study of the reality. अब एपिस्टेमोलॉजी इज कि अगर ये मार्कर है, इसका तत्व प्लास्टिक है, ये हमें पता चल गया। अब इसका ये नॉलेज कहाँ से आई, ये पता कैसे चला कि ये मार्कर है, हमें ये नॉलेज कहाँ से आई। सपोज कि अगर हम बात करें कि यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स बहुत से फिलोसफर कहते हैं, कोई कहता है वाटर से बना है, कोई कहता है एयर से बना है, कोई कहता है सॉइल से बना है, कोई कहता है गॉड ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। बहुत सारे फिलोसफर, सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग फिलोसफी है, सबके अलग अपने व्यूज हैं। तो ये पता चल गया अगर कि यूनिवर्स किस चीज से बना है, तो एपिस्टेमोलॉजी उस चीज को बताएगी कि वो सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आई, कि हम ये चीज पता कैसे करेंगे कि ये यूनिवर्स है और ये यूनिवर्स बना है। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल, ये मार्कर, इस मार्कर का मेटाफिजिक्स अगर है तो इसका मूल तत्व क्या है, इसका मेन एलिमेंट क्या है। एलिमेंट है कि ये प्लास्टिक है। अभी हमें पता कैसे चला कि ये मार्कर है और ये प्लास्टिक से ही बना है, तो उस चीज को स्टडी ऑफ गेटिंग दैट सोर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में 2 और पार्ट्स आते हैं, दैट इज एस्थेटिक एथिक्स एंड लॉजिक। लॉजिक मतलब किसी चीज का तर्क लगाना, रीजनिंग देना। एथिक्स मतलब उसकी वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या सही है क्या गलत है, राइट्स एंड रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स। और एस्थेटिक मतलब उसकी ब्यूटी, उसकी आर्ट। इस मार्कर की इफ यू टॉक अबाउट, तो इस मार्कर की वैल्यू क्या है। एक्सियोलॉजी मतलब वैल्यूज एंड एथिक्स।
मतलब इस मार्कर से अगर आप चाहें तो अच्छी चीज भी लिख सकते हैं, बुरी चीज भी लिख सकते हैं। तो ये उसकी वैल्यू बता रहा है। अगर ये मार्कर 20 रुपीज का है तो ये उसकी वैल्यू बता रहा है। इससे आप बहुत अच्छे से खूबसूरती से कोई कैलीग्राफी कर सकते हैं, तो ये उसकी आर्ट, उसकी ब्यूटी बता रहा है। ठीक है, एथिक्स की अगर बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो इसी चीज से आप अच्छे शब्द भी लिख सकते हैं, इसी चीज से आप बुरी चीज भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एथिक्स बता रहा है। ठीक है, होप दिस मच इज clear to you. Branches of philosophy: metaphysics, epistemology, and axiology. Axiology, I told you earlier, it talks about the ethics, values, and how we should act. And epistemology is the source of knowledge, that is truth, belief. हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है, ट्रुथ जो होता है, परसेप्शन जो होता है, और जो हम थ्योरी जो भी देते हैं जस्टिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को, थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन, वो सारी चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती हैं। और मेटाफिजिक्स मतलब कि उस चीज़ की ओरिजिन, उस चीज़ की रियलिटी, उस चीज़ की एग्जिस्टेंस। मेटा मतलब परे, उस चीज़ का बेसिक एलिमेंट, उस चीज़ का मूल तत्व। अब मेटाफिजिक्स की भी बात करें तो मेटाफिजिक्स दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे है। कुछ फिलोसफर हैं जो उसको स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ हैं जो उसको मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दिस इज ओंटोलॉजी। मतलब कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिस्टिक लोग फिलोसफर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिस्टिक थ्योरी को मानते हैं, उनका कहना है कि वो गॉड को इम्पोर्टेंस देते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। और अगर वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे आइडियाज की बात करते हैं, वो आइडियाज को मानते हैं। और जो मटीरियलिस्टिक होते हैं वो पूरी तरीके से मैटर को मानते हैं और फिजिकल वर्ल्ड पे बिलीफ रखते हैं। उनका मानना है कि यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से मैटर से बना हुआ है और वो उनकी गॉड में एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब मटीरियलिस्टिक थ्योरी है। और आइडियलिज्म की बात करें अगर, तो ये स्पिरिचुअलिस्टिक है कि वो आइडियाज को मानती है, वो गॉड को मानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर एलिमेंट्स की बात करें, तत्व मीमांसा, तो तत्व मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो आई विल राइट द क्लासिफिकेशन हियर। नंबर 1, मोनोइज्म, एक तत्ववाद, डुअलिज्म, द्वितत्ववाद, और प्लूरलिज्म। एग्जाम्पल: प्लूरलिज्म, बहुतत्ववाद। मोनोइज्म का एग्जाम्पल इज इस्लामिक फिलोसफी, जो कि सिर्फ अल्लाह पे बिलीव करती है। उनका मानना है कि अल्लाह इज द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट यूनिवर्स को नहीं चला रहा है। सेम वे आइडियलिज्म ऑल्सो, जो कि सिर्फ आइडियाज को मानती है, सिर्फ एक एलिमेंट पे चलती हैं। सेकेंड, ड्यूअलिज्म का एग्जाम्पल है सांख्य फिलोसफी, जो कि ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी है, जो कि प्रकृति और पुरुष दोनों की बात करती है। एंड प्लूरलिज्म का स्कूल है जैनिज्म, जो कि बहुतत्ववाद है। नाउ एपिस्टेमोलॉजी में भी दो ब्रॉड डिवीजन होता है। एक जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, अनुभव के बेसिस पे, जिसको हम एम्पिरिज्म कहते हैं। और दूसरा जो हमारे इंटेलेक्ट के बेसिस पे होता है, बुद्धि के बेसिस पे, जिसको हम रैशनलिज्म कहते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। हम कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ेंगे, उनको इस 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंडर, इन 3 दृष्टिकोण से उसको स्टडी जरूर करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ मूविंग टू द बेसिक डिफरेंस। जहां तक कि इंडियन फिलोसफी पूरी तरीके से मोक्ष और जन्म, मरण, मृत्यु, पुनर्जन्म, जीव जंतु, जगत, संसार की बात करती है, वहां पे वेस्टर्न फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम की और उसके सॉल्यूशन की बात करती है। और इंडियन फिलोसफी जो कि पूरी तरीके से धर्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर होती है, वो वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा कुछ नहीं होता है।
there are 2-3 मेन बेसिक डिफरेंस जो कि इंडियन फिलोसफी को वेस्टर्न फिलोसफी से पूरी तरीके से अलग करता है। कि इंडियन फिलोसफी जो है वो उसकी उत्पत्ति जो हुई वो दुख की वजह से हुई, सफरिंग की वजह से हुई। कि जो भारतीय दर्शन जो है वो पूरी तरीके से दुख पे बेस्ड है कि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, उस चीज़ का निवारण कैसे होगा, उसके लिए कौन सा पाथ हमें फॉलो करना चाहिए। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी पूरी तरीके से एक प्रॉब्लम को लेती है और उसकी सॉल्यूशन की बात करती है। सेकेंड, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये कि भारतीय दर्शन जो है वो धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हर धर्म की अपनी एक खुद की फिलॉसफी आ जाती है। तो धर्म और दर्शन जो भारतीय दर्शन है वो इंटरकनेक्टेड है। पर यहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी पे दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। इनका रिलीजन और इनकी फिलॉसफी टोटली बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरी अगर बात करें तो इंडियन फिलॉसफी जो है वो एक दूसरे वर्ड की बात ज़रूर करती है कि मरने के बाद एक दूसरी दुनिया भी है, रीबर्थ, साइकिल, इन सब चीज़ों की, पुनर्जन्म की बात करती है। पर वेस्टर्न फिलॉसफी में किसी और वर्ड की बात नहीं होती है, जो भी है बस एक यही वर्ड है, इसकी बात होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये इंडियन फिलॉसफी जो है वो सिंथेसिस की बात करती है, संश्लेषण की बात करती है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ की पूरी तरीके से एनालिसिस करती है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं फिलॉसफी का पूरा बेस जो है वो आपको अच्छे से समझा सकूं, और इसके बाद जो होगा हम एक एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी मेटाफिजिक्स, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसकी एक्सियोलॉजी, उसमें उस टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल, करिकुलम कैसा होती है, डिसिप्लिन कैसा होता है, उनके बेसिक फंडामेंटल उस स्कूल के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक एक स्कूल्स करके। सो आई होप यू enjoyed this. Till then, stay safe, stay happy and keep learning.